ज़्यादा नहीं है, बस बाय प्रोडक्ट का इसमें एक फंडा आएगा, वो आपको ध्यान से सुनना है। द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी पासिस थ्रू टू प्रोसेसेस ए एंड बी एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट प्रोसेस लेस वेट एंड बाय द प्रोडक्ट, वो कहता है कम वेट हो जाता है और उसमें बाय प्रोडक्ट निकल आता है, बिकम्स द रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंड प्रोसेस एंड ऑल बाय प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑफ डायरेक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री एंड द प्रोसेसेस। रॉ मटेरियल इतने हैं, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, वेस्टेज एंड सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट जो है 80 टन जो है वो कॉस्ट प्लस 25% पर बेचा गया है, मीन 25 का आपका प्रॉफिट हो जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको देखना। प्रोसेस ए का जो बाय प्रोडक्ट होगा उसकी अलग कॉस्ट शीट बनेगी। प्रोसेस बी का जो बाय प्रोडक्ट होगा उसकी अलग से बनेगी। सबसे पहले प्रोसेस ए में आपके कितने टन लगाए गए, 2000 टन लगाए गए, जो इसमें बिल्कुल अलग से क्लियर कट दे रखा है, 2000 टन आपने लगाए हैं, ठीक है। 40 रुपये पर टन के हिसाब से कितने के हो गए, 80 के। उसके बाद वेजेस हैं, फिर फैक्ट्री है, ठीक है, 60% ऑफ वेजेस, ये आपके टोटल आ गए 2000 रुपये 1,60,000 के। अब इसमें वो क्या कहता है, वेस्टेज होती है, कितनी होती है वेस्टेज के बारे में इसने क्या कहा है कि वेस्टेज होती है 20 टन की, तो 20 टन वेस्टेज हो गई, जिसके बारे में कॉस्ट का कुछ नहीं बताया हुआ। उसके बाद वो कहता है प्रोसेस ए में एक बाय प्रोडक्ट है 80 टन है, जो प्लस पर बेचा जाता है 25% पर, लेकिन आपको यहाँ पर वो सेल नहीं दिखानी है, सेल तो आपकी यहाँ आ जाएगी, 80 टन जो आपका कॉस्ट है वो दिखेगी। यहाँ पर जो 80 टन आपने निकाला है वो कैसे निकालना है, क्योंकि यहाँ पर आपका माल कितना है, 1,60,000 कितनी है, देखो आपके यूनिट कितने थे, 2000 में से आपके कितने यूनिट, 20 टन तो हो गए यहाँ बेस, तो कितने बच गए, 1980, और कितनी कॉस्ट के हैं ये 1980 हैं आपके 1,60,000, ये जोड़ दो सारा, 1,60,000 हो गए ना, तो कितने के हैं, 1,60,000 के। तो 1,60,000 जो है 1980 की कॉस्ट है, तो 80 की कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि वेस्ट 80 हुए हैं, तो ये आपके आ जाएगी 64 की। ये अगले पेज पर आपको निकाल कर भी इसने दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो ये 64 आ गई। फिर इसके बाद बाकी यूनिट्स कितने बच गए, देखो 2000 में से 20 ये हो गए, 80 ये 100 चले गए, 1900 यूनिट, बाकी बची हुई बैलेंसिंग फिगर निकाल दीजिए या उसी से आपकी कॉस्ट निकाल लीजिए जिससे आपने 80 की कॉस्ट निकाली है। अब ये 80 टन यहाँ आ गए। अब इस 80 टन पर आपने प्रॉफिट भी दिखाया हुआ 25%, तो आप 25% का प्रॉफिट दिखा दीजिए, 25% का प्रॉफिट ये हो गया। अब ये टोटल कॉस्ट यहाँ पर आप दिखा दीजिए, सेल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो इसकी बी की है वो दिखानी है। बी की शीट कैसे तैयार करेंगे, उसी तरीके से जो आपके 1900 यूनिट आए हैं वो एज इट इज़ आ गए, फिर वेजेस आ गई, फैक्ट्री आ गई, यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम है। वेस्टेज इसने 40 टन दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा 110 टन जो है उसने 20% प्रॉफिट पर, वो 20% प्रॉफिट आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपने कॉस्ट निकालनी है। ये चीज़ ये देखो निकाल के भी दी हुई है जो मैं आपको समझा रही थी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन 9th इलस्ट्रेशन पर। मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स थ्रू द 3 प्रोसेसेस, 3 प्रोसेसेस से निकलता है। प्रॉफिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस एंड ट्रांसफर, बट गुड्स इन गोडाउन्स आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट पर है। इन ईच प्रॉफिट 5% ऑफ द वेट पुट इन द लॉस्ट एंड 20% ऑफ द स्क्रैप विच वर प्रोसेस ए बी रिलीज 20 टन्स ऑफ द प्रोसेस सी ₹5 पर टन एंड द डिटेल इज एज शोन। मटेरियल प्रोसेस ए बी सी में टन्स वगैरह आपको दे रखे हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सेम उसी तरीके से जो अभी आपने किया है। फिर भी देखो यहाँ वो क्या कहता है, 1000 टन लगाए, 1000 टन की बात हुई 10,000 की, 4000 6000 दे रखा है, 4-6 हो गए, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑन वेट कितना बोला है उसने, 5% का बोला है ऊपर। लॉस ऑन वेट 5% है ना, ये देखो 5% का लॉस ऑन वेट है, तो 1000 का 5% कितना हो गया, 50, इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद वो कहता है सेल ऑफ 20% स्क्रैप विच वर प्रोसेस ए बी सी 20, ए बी में तो 20 के, तो 20 पहले तो 20% स्क्रैप निकालो, 1000 का 20%। याद हो जो क्वेश्चन किया था आपने एक पीछे, इससे पहले 6th इलस्ट्रेशन की थी, उसमें जो मेथड था, तो 1000 का 20% कितना हो गया, 200। तो 200 यूनिट कितने पर यूनिट बेचा है उसने, 20 रुपया, तो 200 गुना 20 कितना हो गया, 4000 के। 4000 के ये बिक गए, यहाँ तक मैटर खत्म। उसके बाद वो कहता है गोडाउन में, ठीक है, गोडाउन में वो क्या कह रहा है, पासिस टू नेक्स्ट प्रोसेस में 60% गया है और 40% गोडाउन में गया, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। आपके यूनिट कितने बच गए, क्योंकि 1000 यूनिट थे, 50 तो आपके एक बार में चले गए, उससे अलग 950 रह गए, 950 में से 200 फिर चले गए, तो कितने रह गए, 750। 750 का कितना 40% आपने गोडाउन में डालना है और बाकी प्रोसेस में, तो 40 को छोड़ दो आप यहीं पे, और प्रोसेस वाले कितने को ले लो, 450 यूनिट को, जो कि कितनी कॉस्ट के हैं, 9600 की हैं, उसको आप आगे लेके चले जाओ। आगे आप इसको ले आए, ठीक है। जब आगे आप इसको लेकर आए हैं तो उस टाइम में देखो फिर अब इसका प्रोसेस बी में 450 यूनिट तो ये वाले हो गए, और उससे अलग आपके ये क्वेश्चन के अंदर बता रहा है 550 यूनिट आपके नए वाले लगे हैं, तो
कितने हो गए टोटल यूनिट आपके 450 और 550 1000 यूनिट। कॉस्ट आपकी ये सारी दे रखी हैं। उसी तरीके से 1000 का 5% ले लीजिए, 1000 का 20% और 20 रुपये पर टन ही था, क्योंकि ए बी का 20 रुपये पर टन के हिसाब से स्क्रैप बिक रही है। फिर वही 750 आ गए। उस 750 में से कितने परसेंट उसने बोला है, उसने 80-20 बोला है। 20 को डाउन में रखो, 80 को आगे प्रोसेस में भेज दो, तो 80 को आगे भेजना है। अब 80 यहाँ आ जाएगा आपका, 80% कितना था 600 के हिसाब से, तो 600 यहाँ आ गए, 200 उनके थे, वो सारी चीज़ें और दे रखी हैं। वही वेट लॉस उसी तरीके से आप निकाल लीजिए, 5% का है। सेल ऑफ स्क्रैप भी आपकी दे रखी है, पर यूनिट 5 रुपये पर टन में बिकती है। सारा बाकी गोडाउन में डाल देंगे। अब गोडाउन में कहाँ से माल आया, गोडाउन में एक प्रोसेस ए से आया, बी से आया, फिर सी से आया, और टोटल आपका सेल कितने में हुई, ए वाले की हुई है 25% प्रॉफिट पर, तो 25% प्रॉफिट ले लो, बी पर 25 ले लो, सी पर 25 ले लो, और फिर बैलेंसिंग फिगर में आपका 10,300 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं 10th इलस्ट्रेशन पर। 10th इलस्ट्रेशन क्या कहती है आपकी कि हाँ जी, 10th इलस्ट्रेशन में क्या है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। रॉ मटेरियल यूज़ 1000 टन है, कॉस्ट पर टन 200 रुपया है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एक्सपेंसेस इतने हैं, वेट लॉस 5% है, स्क्रैप जो है 50 पर टन 50 रुपया पर टन के हिसाब से है, सेल प्राइस आउटपुट फॉर टन है 350 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है, इसी में क्वेश्चन कंटिन्यू, हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग जो है आपके, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वर 17,500, सेलिंग 10,000 है, 2/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 एंड 1/2 ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड द बैलेंस आर सोल्ड एंड द एंट्री आउटपुट प्रोसेस 3 इज सोल्ड। बाकी की बची हुई आप सेल कर देते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखो आप कैसे करना है। आपने सबसे पहले आपने लेना है रॉ मटेरियल, कितना है 1000 यूनिट के हिसाब से, 200 के हिसाब से 1000 यूनिट कितने के हो गए, 2 लाख रुपए के। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इसने दे रखी है 87,000 कितने की, 500 की, वो ले लीजिए। 5% का लॉस उसी तरीके से जो लास्ट क्वेश्चन में था वैसे कर दीजिए, 1000 पर 5% का। अब सेल ऑफ स्क्रैप उसने बताया है कितने हैं, 50 टन जो है वो आपका बिकता है कितने रुपए के हिसाब से बिकता है, 350 रुपये के, 50 रुपये पर टन के हिसाब से। 50 टन 50 रुपीज़ पर टन के हिसाब से, तो वो कितने का बिक गया आपका, 2500 का। बाकी वो कहता है ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस है 1/3, तो 1/3 आपने वेयर हाउस में ट्रांसफ़र करना है, बाकी 2/3 अपना रखना है। तो कितना बच गया आपका 950, ये हो गए आपके 1000 में से 50 और 50 100 गए ना, 900 बच गए। तो 900 का 1/3 और 2/3 निकाल लीजिए। 1/3 जो होगा वो आपने गोडाउन में रखना है वेयर हाउस में, और 2/3 आगे लेके जाना है। अब 2/3 आपका ये आ गया, ये आपकी वेजेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं। उसी तरीके से आपके 600 यूनिट का जो है लॉस वेट ये हो गया, सेल ऑफ स्क्रैप ये हो गई। ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस के बारे में भी इसने बोला है कि हाफ रखना है, मीन 50-50% है, तो 50-50 आप रख दीजिए। 600 का आधा कितना हो गया, 300, ठीक है। लेकिन 600 का आधा नहीं करोगे, 600 में से पहले 90 घटाओगे, 510 बच गए। उस 510 का आधा आप करोगे 255, फिर आप इसको करोगे। इसी तरीके से प्रोसेस थर्ड में चले जाओ, प्रोसेस थर्ड में भी वही सारी चीज़ें उसी तरीके से क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट ऑफ अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रोसेस या तो आप ऐसे बना लीजिए, या जो पिछले कॉस्ट का क्वेश्चन था वैसे बना लीजिए। इसको आप क्रेडिट साइड में डाल दीजिए, इसको आप डेबिट साइड में डाल दीजिए, उस तरीके से कर लीजिए। सेलिंग एक्सपेंसेस लास्ट में डिडक्ट करने हैं, या सेलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट में लिख लीजिए। क्लियर है। ये लेस वाली आइटम्स आपकी डेबिट में आएंगी और ये आपकी क्रेडिट में आएंगी। कर लोगे, हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो आपकी है 11th इलस्ट्रेशन, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज। ये बहुत सिंपल सा है, इसका सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रख लो, नहीं तो इसका मैं और तरीका भी आपको बता दूंगी, बहुत सिंपल है। वैसे तो ये फॉर्मूला काफ़ी कामयाब होता है, नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट और एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। वैसे इसको अगर समझो तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि टोटल जितना भी आउटपुट होता है उसके बेस पर एबनॉर्मल वेस्टेज को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 11th इलस्ट्रेशन, आपको समझ आ जाएगा। तो कहता है द कॉस्ट रिकॉर्ड शोज दैट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, मटेरियल 4000, लेबर 1500, ओवरहेड 500 है। द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेस्टेज इन द प्रोडक्शन इज 10% एंड इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट 15 रुपये पर टन। द एक्चुअल प्रोडक्शन 150 ड्यू टू द ग्रॉस केयरलेसनेस ऑफ द वर्कर एंड शो द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट इन द प्रोसेस अकाउंट एंड प्रिपेयर द एबनॉर्मल वेस्टेज।
वो देखो सबसे पहले कितने यूनिट की बात करता है, वो 200 यूनिट की बात कर रहा है, तो 200 यूनिट। यहाँ पर आपको एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट भी बनाना है, नॉर्मल भी बनाना है, दोनों तरह की वेस्टेज दे दी। ठीक है, तो कैसे है वो देखो, 200 यूनिट वो कहता है 200 यूनिट कितने के हैं, 4000 के हैं, उसमें डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, तो 200 यूनिट कितने के हो गए, 6000 के हो गए। क्लियर यहाँ तक। अब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट कितना है, 200 पे 10% से कितना हो गया, क्योंकि नॉर्मल 10% बोलिए ना, 200 पे 10% 20 हो गया। ठीक है, और 20 यूनिट जो है वो कितने रुपये पर यूनिट बिकते हैं, उसने बोला हुआ है 15 रुपये, तो 15 दूनी 30, तो 300 के तो ये हो गए आपके खत्म। ये थी नॉर्मल वेस्टेज। अब एबनॉर्मल वेस्टेज वो कहते हैं 150 यूनिट की होती, मीन आपको 150 यूनिट मिले हैं ग्रॉस में, तो कितने यूनिट थे, 200 थे, 200 में से तो 20 ही गए थे ना, 180, और मिले आपको 150, तो इसका मतलब 330 यूनिट क्या हो गए, एबनॉर्मल। अब एबनॉर्मल जो लापरवाही की वजह से हुए हैं उनकी कॉस्ट होती है, और वो कैसे निकालते हैं, आप ऐसे निकालेंगे। देखो सीधा सा है, एक तरफ यूनिट लिख लीजिए, एक तरफ कॉस्ट लिख लीजिए, ये हो गई। अब इसमें से कितने यूनिट गायब हुए थे, पहले 20 यूनिट, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 300 आपने रिकवर कर ली थी, कितने आ गए थे, 180, और यहाँ आ गए थे 5700। अब को इक्वेशन बनाओ, 180 पर है 5700, तो कितने पर कॉस्ट चाहिए, क्योंकि आपके यूनिट एबनॉर्मल में कितने हैं, 30 यूनिट, तो ऐसे निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगी आपकी 950। ठीक है, और बचे हुए जो बैलेंसिंग फिगर या तो वैसे निकाल लीजिए, नहीं तो इसी 30 की जगह आप 150 करके निकाल लीजिए। ठीक है, अब आपने एबनॉर्मल अकाउंट बनाना है। एबनॉर्मल वेस्टेज में जो चीज़ यहाँ होती है वो यहाँ आ जाती है। अब ये 30 पे 900 कॉस्ट यहाँ आ गई। ठीक है, अब इसी स्क्रैप को आपने क्या किया है, सेल किया है। ठीक है, तो कैश सेल कितना किया है, 300 को 450 रुपये में, तो क्या होगा, 950 की चीज़ 450 में जा रही है, तो ये क्या आ गया, लॉस आ गया 500 का। अब इस नॉर्मल वेस्टेज को, नॉर्मल वेस्टेज जो 20 थी वो एज इट इज़ आ गई। ठीक है, कैश सेल आपने किया है 20-30 के हिसाब से, ये आपका बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है, आई थिंक सो कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके।